सुख ही सुख। अच्छा एक और विचार करो, कोई आदमी ऐसा नहीं है जीवन में अब वर्तमान में कि बिना वैराग के सुख पाए ले। सब छोड़ दो, रोज सबको त्यागता है। विचार किया है कभी? जी त्याग है ना, नींद ना आवे तो पागल हो जाओ। जब निद्रा देवी आती है तो सगे छोड़ते हो बनाए को रह जाते तुम्हारे संग। इस बात का विचार किया है कभी कि निद्रा देवी आती है तो तुमसे सबको छुड़वा देती है, खजाने को, घर को, पशुओं को, घर घोड़े सबको छूट जाता है। नहीं, जब निद्रा देवी के बस में होकर के जाते हो तो ये सबका त्याग होता है कि नहीं होता है? सबका त्याग होता है। थोड़ी देर मन चलता है संग स्वप्न में, और स्वप्न से आगे जब जाते हो तो बहु खड़ा रह जाता है। जब गहरी निद्रा आती है तब इसको अपने में सुख मिलता है, जहां कोई नहीं रहता है। ये विचार किया कभी किसी दिन? इस बात पर गौर किया कि सुख कहाँ है? जहां तुम सुख ढूंढ रहे हो वहां उस सुख से यह सुख हो रहा है। यदि वो सुख नहीं हो तो ये सब थोते। गन्ने में रस किसका है? तुम्हारे में ये आनंद की अनुभूति आती है, कहां से आती है? इस बात का विचार ही नहीं किया कभी। आनंद की अनुभूति जब होती है जब सबका त्याग हो जाता है, जब अभिलखत पदार्थ पावे तब मत छन्न विक्षेप न सावे। वैजा में आनंद प्रतिबिंबा उन क्षण में बहुचाह विडंबा। जिस समय हमारी बुद्धि स्थिर होती है, जब हमारे वांछित पदार्थ मिलता है और बुद्धि स्थिर होती है, उस बुद्धि में हमारे आत्मा का प्रतिबिंब बढ़ता है तो सुख आ रहा है आत्मा से, और भ्रांति से हम समझ रहे हैं जगत के पदार्थों से। इनमें सुख नहीं। सुख तुम्हारा इस प्रकार से जैसे कुत्ता हड्डी चबता है, श्वान सूखी हड्डी चबता है, तब हड्डी में से खून निकलता है क्या? कहां से निकलता है? कुत्ते के मसूड़ों से, जबड़ों से। पर भ्रम हो रहा है कि यह हड्डी से खून निकल रहा है, हड्डी के संयोग से खून निकल रहा है। ऐसे ही हम जो ये संसार के पदार्थों से सुख देख रहे हैं कि या में सुख है या में सुख ना है, इनके संबंध से कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता भ्रम से हड्डी में सुख देख रहा है और खून का रस है उसके मसूड़ों का, ऐसे ही जो सुख आता है, आनंद आता है, वो हमारी आत्मा का है। पर हम भूल से एक से संबंध लेकर के सुख देख रहे। पति चाहता है पत्नी में सुख है, यदि पत्नी में सुख है, पत्नी सुख रूप है, तो पत्नी हमसे विपरीत चलती है तब क्यों क्लेश करता है उससे? तब क्यों रोकता है उसको? हमारी बात नहीं मानती, हमसे विरुद्ध सुख है वहां में।
जब पत्नी किसी दूसरे से बात कर रही हो तो एकदम झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। ऐसे ही पति में सुख हो और पति का दूसरे से बात कर रहे हो तो पत्नी झगड़े में तैयार हो जाएगी। तो पति से सुख चाहता है अपने लिए, पत्नी सुख चाहती है पति से अपने लिए। अपने अपने लिए सुख चाह रहे हैं एक दूसरे से, पर दूसरे के लिए कोई नहीं चाहता है। दूसरे के लिए सुख कोई नहीं चाहता है, अपने लिए औरों से प्रीत करता है, अपने सुख के लिए दूसरे से प्रीत करता है और कहता है इतना भ्रम हो रहा है कि मैंने तेरे लिए देह की खेया, क्या कहते हैं बालगन थे बुढ़ापे में, अरे तुम नहीं गिना सुनने मेरी, मैंने तुम्हारे पीछे देह की खेया कर दी, जिना हजारों का बने ले कर दी मैंने। तो भाई जो बात पहले शुरू में हमने कही थी कि जीव को स्वरूप आनंद कहते वेद, वेद कहता है कि ये जीव स्वयं आनंद स्वरूप है और ये अपने आनंद को भूल गया। वो शरीर से संबंध जोड़ के शरीर से आनंद लेना चाहता है। शरीर में कभी आनंद नहीं है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शास्त्र कहता है ये शरीर तो व्याधियों का मंदिर है, घर है व्याधियों का। कभी जीवन से जन्म लो शरीर ने और अंत हो तब तक कबू चैन ते ना सो, चैन ते सुकून आए वो। अहंकार के कारण जब जवानी आती है तो जवानी में इतना अंधा हो जाता है कि इसको दिखता नहीं है, मदान अंधा, तो शरीर से सुख जानता है। पर धीरे धीरे जैसे जवानी ढलती जाती है और बुढ़ापा आता है तब इसे पता चलता है कि यहाँ कितना सुख है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भ्रांति जो है, ये भ्रांति मिटने के लिए एक सत्संग ही ऐसा है कि इसमें सत्संग से विवेक हो और विवेक से मोह की ग्रंथि छूटे। तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथ पर गई और यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ की और चेतन की, मान लो शरीर की और आत्मा की एक ग्रंथि, एक अध्यास, एक भ्रम, एक भ्रांति हो गई है। ये भ्रांति परस्पर अनुन्याध्यास कहते हैं इसको। एक अध्यास नाम की वस्तु होती है, वो सत्संग से समझ में आवेगी तब अध्यास से इनका निराकरण होगा अलग अलग, तब ये अध्यास छूटेगा, तब पता चलेगा कि सुख स्वरूप तो मैं ही था। भटको नाना प्रकार से चारों तरफ, पर पता चला, जब यही पता चला कि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। तो शास्त्र कहता है जीव का स्वरूप होते आनंद कहत वेद, ताकू सुख प्राप्ति की असंभव बखानिए। कि सुख मिलेगा और सुख मिलेगा ये असंभव बात है। सुख स्वरूप है, भ्रांति से ये दुख रूप शरीर में फंस करके, ये हाड़ मास को अपना मान करके इसमें आसक्त हो गया है। इसके संबंध से नाना प्रकार की क्लेश संगा रहा है, सहन करता है। तो जब तक इस ग्रंथि का, इस अध्यास का, इस भ्रांति का निवारण न होगा तब तक ये जन्म मरण का पुनरप जननम पुनरप मरणम,
पुनरप जननी जठरे सैनो, यह दुस्तार